लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं, अमेरिका वैसे भी ट्रंप इस समय टैरिफ से लेकर तमाम तरीके के दादागिरी के हथकंडे पूरी दुनिया में आजमा रहे हैं। वेनेजुएला में जो किया, यह जाहिर है हर एक कंट्री को किसी ना किसी लेवल पर थ्रेटन करेगा कि अमेरिका ऐसा भी कर सकता है। वैसे में ईरान में भी ये करके और इनसिक्योरिटी अमेरिका के खिलाफ पनपे दुनिया में, क्या ट्रंप को यह गवारा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका की साख तभी तक है जब तक कि अमेरिका का दबदबा कायम रहता है, जब तक कि अमेरिका से दुनिया के बाकी देश डरते हैं। इस संदेश का बहुत बड़ा मतलब है कि कुछ घंटे के भीतर आप मादुरो को पकड़ लेते हैं, तो मतलब है कि कल के दिन में आप किसी भी देश में ऐसा कर सकते हैं। देखिए, वेनेजुएला आखिरकार एक देश है, उससे ज्यादा तो हमारे ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड रेसिस्ट करते जितना वेनेजुएला के सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहीं किया। ये बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी जब आप ये बोल रहे हैं, हम अपनी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए, एक बार फिर से सामने रखिए। वेनेजुएला में मादुरो का यूं पकड़ा जाना एक सामान्य घटना नहीं है, वर्ल्ड वॉर में कल्मिनेट कर सकती है। हम क्यों कह रहे हैं, ये पॉइंटर्स देख लीजिए। वेनेजुएला रूस और चीन का करीबी है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व यहां पर है। अमेरिका के खिलाफ कई देश इससे हो ही जाएंगे। ईरान, मिडिल ईस्ट में कई समीकरण बदलेंगे। यूएई और आप जानते हैं सऊदी वैसे भी आमने सामने है। न्यूक्लियर एस्केलेशन का डर भी इससे बढ़ रहा है। क्या वाकई ये घटना बहुत सारी चीजों के लिए एक कैस्केडिंग इफेक्ट बना देने वाली है? ये महत्वपूर्ण सवाल। यानी ये क्या स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां से बहुत कुछ और आगे होगा क्या इसकी वजह से? लेकिन मनीष, अमेरिका के लिए आप जैसे कह रहे थे कि अमेरिका का दुनिया में दबदबा जब तक कायम रहेगा या जब तक उसकी जो उसकी सेना की क्षमता है उसको दुनिया मानती रहेगी, उसके लोहे को मानती रहेगी और उसके झंडे के नीचे लोग आते रहेंगे, तब तक ही उसके फायदेमंद हैं हालात। और जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, जिस तरह से रूस यूरोप को थ्रेटन कर रहा है या नेटो को थ्रेटन कर रहा है, चीन अपनी ताकत को दिखा रहा है, अमेरिका के लिए न सिर्फ उसके हित में इसके ऑयल रिजर्व्स हैं, इस पूरे इलाके में अपना कब्जा जमाना जरूरी है, बल्कि पूछिएगा ये सवाल आप ध्यान में रखिएगा जो मनीष अभी सुमेरा ने कहा मादुरो को पकड़ने को लेकर। लेकिन बड़ी खबर आ रही है, फ्लैश कर रहे हैं आपके लिए। वेनेजुएला सरकार ने एक बयान जारी किया, एक स्टेटमेंट आ गया है वेनेजुएला की तरफ से। मादुरो पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी हम नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है। हालांकि ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, वो हमने आपको दिखाया ट्रुथ सोशल पर। अब ट्वीट नहीं कहिए, ट्रुथ सोशल पर उन्होंने जानकारी सार्वजनिक की है। लेकिन यहां पर वेनेजुएला की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अभी कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो लोगों के साथ ज्वेल कर सकें। जी हाँ, क्योंकि उन्हें मालूम भी नहीं है कि कहाँ है मादुरो, जो अमेरिका को मालूम है, जो ट्रंप को मालूम है, क्योंकि ट्रंप ने ये बताया कि उन्हें देश के बाहर भी ले जाया गया है। तो आधिकारिक बयान में ये कहा गया है कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब जानकारी होगी तो हम साझा करेंगे। यानी उन्हें नहीं मालूम है कि मादुरो और उनकी पत्नी कहाँ हैं, ये तो साफ है। और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मादुरो और उनकी पत्नी उनके पास हैं, उनके कब्जे में हैं। मनीष, क्या अमेरिका के लिए अपने हित में इस पूरे इलाके में भी दबदबा कायम करना, ऑयल रिजर्व्स पर भी कब्जा करना और दुनिया में ये संदेश भी देना कि देखिए रूस ही नहीं है, सिर्फ चीन नहीं है, वो अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो अमेरिका के लिए भी जरूरी था कि वो इस तरह का कोई कदम उठाए और अपनी ताकत और अपने दबदबे को दिखाए दुनिया को? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि भले ही वेनेजुएला की सरकार की तरफ से जो भी बयान अभी आ रहे हैं, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कह दिया है कि अब मादुरो और उनकी पत्नी को यूएस फोर्सेस वेनेजुएला से निकाल ले जा चुकी है, तो इसमें अब कोई शक शुबा नहीं रहा। बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप बहुत जल्दी ही मादुरो और उनकी पत्नी का वीडियो भी सार्वजनिक कर देंगे और एक तरह से परेड कराएंगे उनकी। तो आप समझ सकते हैं कि वो उस हद तक मैसेज पूरी दुनिया को देख लेंगे कि देखो जो भी मेरे खिलाफ जाएगा मैं उसे। अब मनीष एक बात बताइए, क्या रशिया हैंड्स डाउन ये होता देखता रहेगा? क्या चाइना हैंड्स डाउन इसको होता देखता रहेगा? मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि चलिए ये छोड़ भी दें कि कोई आज की तारीख में किसी का वाकई दोस्त कहा जा सकता है, तो ये तो कहा ही जाएगा कि ये ऑयल रिजर्व इतना बड़ा है कि इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। 350 बिलियन गैलन तेल यहां पर 2023 में बताया जा रहा था दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व। जी हाँ, और इस सवाल को मनीष आप जवाब दीजिएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि मादुरो को पकड़ने के बाद ट्रंप ने क्या कहा है, सुन लीजिए। ट्रंप ने इसके बाद बयान दिया है, अच्छी प्लानिंग की वजह से हमें कामयाबी मिली, यानी बहुत अच्छी प्लानिंग की गई, कुछ ही घंटों में कब्जा कर लिया। बहादुर जवानों ने शानदार काम किया है, यानी अपने जवानों की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा है कि बेहतरीन ऑपरेशन रहा, ये कुछ ही घंटों में सफलता मिल गई और ये बेहतर प्लानिंग की वजह से हुआ है। तो देखिए, वाकई ये तो कहना ही होगा कि बहुत अहम प्लानिंग थी ये। जिस तरह से एक राष्ट्र पर, और मनीष जिसकी हम बात भी लगातार कर रहे हैं कि एक देश पर आपने न सिर्फ अटैक किया, राष्ट्रपति को कब्जे में भी ले लिया, उनकी पत्नी को, और कुछ ही घंटों में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया। तो प्लानिंग की अगर तारीफ कर रहे हैं ट्रंप, तो इसमें तो कोई शक नहीं है।
देखिए, ट्रंप की फैसले का, ट्रंप की नीतियों की हम लोग भी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये शानदार प्लानिंग थी। और कम से कम फोर्सेस के लेवल पर अगर देखें तो इतना बेहतरीन एग्जीक्यूशन आज तक पिछले 2-3 दशकों में तो नहीं देखने को मिला है। मतलब 2-3 घंटे के अंदर देश के राष्ट्रपति को आप उड़ा कर लेकर चले जाते हैं, ये अमेजिंग बात है। मतलब इससे ज्यादा खतरा तो बिन लादेन को मारने के लिए यूएस फोर्सेस को उठानी पड़ी थी। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और क्या मनीष, फिर इसके पीछे वो सवाल फिर वापस उठ खड़ा होता है कि क्या ये प्लानिंग इतनी बखूबी वो कर पाए? इसका मतलब कि कुछ वहां से भी लोग मिले हुए थे, कोई रेजिस्टेंस नहीं हुआ, इसका मतलब क्या वहां पर स्थिति पहले से इस बात को लेकर, यानी ये भीतर से कोई अहम लोग, कोई अहम फोर्सेस में से लोग, सेना से लोग आप सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वेनेजुएला पर ट्रंप के गुस्से की 10 तस्वीरें। ये 10 वजहें और 10 तस्वीरें आप देख लीजिए। आज किस तरीके से यह गुस्सा बरपा हुआ मादुरो के ऊपर, उनके देश में अलग अलग जगहों पर जहां पर भी मादुरो हो सकते थे, या जिसको भी इन्होंने समझा कि यह महत्वपूर्ण ठिकाना है, वो इनका सेना का बेस हो, एयरफोर्स का बेस हो, या फिर कम्युनिकेशन सेंटर हो, जो कि तीनों ही कैराकस में है, या दूसरी तमाम जगहों पर, चाहे पोर्ट सिटी हो, इन तमाम जगहों पर ये जो हमले हुए हैं, ये 10 तस्वीरें आज हमले की यहां दिखाई दे रही हैं। और ये शुरू हुआ है लोकल टाइम के हिसाब से 2 बजे, और उसके बाद 2.5 घंटे, 3.5 घंटे बल्कि समझ लीजिए कि इसके अंदर अंदर ये सिमट गया। भारतीय समय के मुताबिक 11:30 से 11:45 के बीच में शुरू हुआ, और 3:15 बजे के आसपास ये खबर आ गई कि मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ने पकड़ लिया है। एग्जीक्यूशन शानदार रहा है, लेकिन सवाल यह है, ये बात यहीं समाप्त हो जाएगी या रशिया चाइना इसको हलक के नीचे नहीं उतार पाएंगे? क्या वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन भी बन सकती है? एग्जेजरेशन है? संदीप त्रिपाठी जी। देखिए, मैं मानता हूं कि चाइना पर तो कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 3 में कहीं भी चाइना इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन बात रशिया की बात आती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली रशिया सामने आएगा। थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सवाल है, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि वेनेजुएला किस हद तक आगे आता है। सवाल इस बात का है दिनेश जी कि आखिर ये सबसे बड़ी जो बात है, 1999 से लेकर के वेनेजुएला जिस तरीके से प्रतिरोध करता आया है अमेरिका का, आज वही ट्रंप उसका बदला लेने में उतारू हो चुके हैं। मेरा मानना यह है कि आने वाले टाइम में इस बात का तय करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा और उसके जो लफ्ज होंगे वो शक्ति होगी, और हर देश को अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। कोई यूएन चार्टर का नॉर्म से नहीं काम आएगा, कोई रूल से रेगुलेशन नहीं काम आएगा। यदि आपको अपनी रक्षा करनी है तो अपनी ताकत। और देखिए, ये बात बहुत लंबे समय से की जाती रही है, तब से जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। शैलेंद्र जी, अपनी रक्षा करने के लिए खुद सक्षम होना पड़ेगा दुनिया में, इस वक्त ये वर्ल्ड ऑर्डर है। फैंटास्टिक, आपने ये बिल्कुल सही बात करी है। कहीं कोई कंट्री आपके यहाँ नहीं आएगा। आपकी यारी दोस्ती हो सकती है, आपके बिजनेस इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके डोमिनेशन इंटरेस्ट हो सकते हैं। मैं आज आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि ट्रंप साहब को बोल दीजिए कि वेनेजुएला के ऊपर कब्जा करके दिखा दें। वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो असेट्स जिसके पीछे वो जा रहे हैं उसके साथ लाइबिलिटीज़ नहीं लेना चाहेगा कोई। आपको अपनी लड़ाई अपने आप ही लड़नी पड़ती है। और जहाँ तक बात आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, आपने कहा था ना ईरान के साथ कंपैरिजन में, मैं कहता हूं ईरान के साथ यूएस कभी ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंप्लीट इस्लामिक ब्लॉक खड़ा है, ये अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो बहादुर जवानों की बात हो रही है, तो अफगानिस्तान में तुम्हारे बहादुर जवान कहां गए? सर, लेकिन इस्लामिक ब्लॉक आपको क्या इफेक्टिव, क्या आपको वाकई लग रहा है ये एन ब्लॉक है भी इस्लामिक ब्लॉक? क्योंकि ईरान के साथ इस्लामिक ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि ईरान की जो दबदबा है वो इस्लामिक ब्लॉक को भी कबूल नहीं है। हो सकता है वो समर्थन देंगे, हो सकता है वो अमेरिका को समर्थन दे, इजराइल को समर्थन दे। इसमें नहीं, अगर ऐसा होता तो आप बताइए ना, इजराइल को आप खुला छोड़ देते। उस समय अगर आपको याद आएगा तो बात यही चली थी ना कि इजराइल को बोला गया है कि खमैनी को मारना नहीं है। उसके महल के 100 मीटर आगे गेस्ट रूम में आपने स्ट्राइक कर किसी को मार दिया। आप वहां पर भी पहुंच सकते थे। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट फॉर यूएस इज लॉन्ग टर्म, और लॉन्ग टर्म में इस्लामिक ब्लॉक उसके काम आता है, उसके साथ चलने को तैयार है। तभी आप देख रहे हैं कि वहाँ 28 बेसिस हैं पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर।